अमरावती शहरात प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये अस्वच्छतेचे गंभीर चित्र समोर आले असून नागरिक हैराण झाले आहेत. जवाहर स्टेडियम लगतच्या कृष्णानगर परिसरात नाल्या तुडुंब भरल्या आहेत, तर सर्व्हिस गल्ल्यामध्ये कचऱ्याचे ढिगारे साचलेले दिसत आहेत. नियमित कचरा उचलत जात नसल्यामुळे दुर्गंधी पसरली जात असून डासाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेकांनी वारंवार मनपा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या, मात्र ठोस कारवाई न झाल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. या प्रभागात भाजपचे महापौर, भाजप व शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक असे राजकीय प्रतिनिधित्व असतानाही मूलभूत अस्वच्छतेचा प्रश्न कायम आहे. दिग्गज असतानाही ही अवस्था इतर प्रभागाचे काय, असा सवाल स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. महापौराच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका स्नेहा लुल्ला यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. निषेध म्हणून त्यांच्या पतींनी स्वतः पावड्याने नाली साफ केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. आशिष लुल्ला यांनी तात्काळ संपूर्ण स्वच्छता मोहीम राबवून संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शनिवारी होणाऱ्या मनपाच्या पहिल्या आमसभेत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे. स्नेहा लुल्ला प्रशासनाला धारेवर धरणार असल्याचे संकेत असून प्रश्न न सुटल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला. प्रभाग क्रमांक 7 मधील नागरिक आता ठोस कारवाईची वाट पाहत आहे. जय महाराष्ट्र। मेरा नाम आशीष लुल्ला। बात यहाँ के किसी पक्ष के नगर सेविका होने की या नहीं होने की नहीं है। मेरी नगर सेवक भी है तो वो भी एक इंसान है, वो भी इसी प्रभाग में रही है दूसरे प्रभाग वासियों के जैसे। आज हम अगर चुनाव के लिए जब मैदान में उतरे थे तो हमने पब्लिक से वादा किया था, सबसे पहले उनकी समस्याएं सुनी थी कि किस तरीके की समस्या है। सबसे पहली समस्या हर किसी के जबान से यही निकल रही थी कि हमको यहाँ की गंदगी से मुक्त कराओ, हमको यहाँ की बीमारियों से मुक्त कराओ। तो आज उसी मुद्दे को लेकर हमने जनता से वादे किए। आज चुनाव होते हुए 1 सवा महीना हो गया है। महापौर जी इसी प्रभाग के हैं, सब कुछ इसी प्रभाग के रहने के बाद में मेरी घरवाली जो है स्नेहा आशीष लुल्ला, वो शिंदे गट शिवसेना अमरावती से एकमेव नगर सेविका चुनी गई है। बात वो नहीं है और बात किसी सत्ता पक्ष विपक्ष की नहीं है, विरोधी पक्ष की नहीं है, ये जनता का प्रश्न है। आपने देखा होगा पूरे वीडियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी क्या ये कंडीशन है लोगों के रहने लायक में? सुअर लोग भी ऐसी कंडीशन में रहना पसंद नहीं करेंगे जिस कंडीशन में हमसे 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार टैक्स लेने के बावजूद इस मनपा प्रशासन ने ये प्रभाग वासियों को या शहर वासियों को लेने के लिए मजबूर कर लिया है। जो वायरल करने की क्या नौबत आई थी? बात वीडियो वायरल करने की थी नहीं, एक सच्चाई थी जो जनता ने खुद ब खुद सामने पेश की। मेरे घर पे लोग आए कि भाई तू हमको रोज बोल रहा है कल तेरी गली साफ होगी, परसों तेरी गली साफ होगी, आज मजूर आएंगे, कल मजूर आएंगे, और मैं उनको वही जवाब दे रहा था जो मेरे को प्रशासन से मिल रहा था। तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपको साफ करके दूंगा, तो मैं आपको साफ करके दूंगा था। मुझे जनता के सामने झूठा नहीं खड़े रहने का है। मुझे आज जनता के लिए मुझे उन नालियों में उतरना पड़ा। बात नालियों में उतरने की नहीं, लेकिन सोचिए क्या नौबत आ गई थी। मैंने खुद झाड़ू हाथ में पकड़ा है, मैंने खुद फावड़ा हाथ में पकड़ा है, मैं खुद नालियों में उतरा हूं। मैं एक फावड़ा खींच के बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो सोचिए कितने सालों का मलबा उस नालियों में इस प्रभाग में जमा है। अगर इतना प्रभाग कचरा इस प्रभाग में जमा है तो मेरा सवाल है अजय जादव जी स्वच्छता अधिकारी से, मनपा के मैडम से, कि आपने ठेकेदारों को क्या देख के उनके बिल पास किए हैं और क्या देख के ठेकेदारों को अपॉइंट किया है, इन अधिकारियों को अपॉइंट किया है? क्या कभी आयुक्त मैडम ने किसी अधिकारी के ऊपर में एक्शन लिया है? क्या कभी किसी इस स्वच्छता अधिकारी ने किसी ठेकेदार के ऊपर में चालान ठोका है? नहीं, सब नाम ठोकते हैं, पब्लिक ये कर रही, पब्लिक वो कर रही। अरे पब्लिक को आप सुविधा दो, रोज कचरे उठाने वाले भेजो तो कचरा उसमें डालेंगे। पहले खुद को देखो, खुद का दामन ठोको, फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाइए। महापौर क्या इसी एरिया में से होता? हाँ, हमारे महापौर इसी एरिया से है। अभी कुछ ही दिन हुए, पिछले 20 तारीख को वो महापौर चुने गए। सवाल मैं वापस कह रहा हूं, महापौर इस एरिया कौन है, लेकिन सवाल उठता है कि जो एरिया में महापौर रहते हैं, जो एरिया में आयुक्त मैडम रहती है, जो एरिया में आईजी बंगला है, पुलिस कमिश्नर का बंगला है, बड़े बड़े कोर्ट्स हैं, वो एरिया ऐसा है तो बाकी शहर की हालत होगी क्या? मैं तो एक आम नागरिक हूं, मैं एक मतदार हूं। क्या मेयर जी ये कचरा देख नहीं पाते हैं? बात ये नहीं कि मेयर जी ये कचरा देख नहीं पाते हैं। मुझे ये नहीं कहना है कि मेयर जी क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे।
मुझे ये कहना है कि कल की आम सभा में देखने लायक ये है कि मेयर जी, आयुक्त मैडम इतना होने के बाद में उन स्वच्छता अधिकारी के ऊपर में क्या कार्रवाई करते हैं, और स्नेहा आशीष दुल्ला शिवसेना की नगर सेविका कितने आक्रोश तरीके से वहां पे अपना यहाँ के लोगों की सुपरवाइजर्स को और जो काम करने वाले यहाँ पे जो भी अधिकारी है, उनको आई थिंक ना महापौर जी का ना आयुक्त मैम का भी डर रहा है। इतने बड़े एरिया में इतनी गंदगी फैली हुई है, कोई काम कर नहीं रहा है, जिसके लिए काम हमको अपने हाथ में लेना पड़ा है। वो वीडियो वायरल होने के बाद भी महानगर पालिका से या कोई भी ठेकेदार से हमको कांटेक्ट नहीं किया गया कि ये काम हम लोग करके दे रहे हैं। अगर आप गंदगी देखोगे तो ये बिल्कुल भी 1 या 2 महीने की गंदगी नहीं है, तकरीबन साल 1.5 साल की गंदगी है जो यहाँ पे जमा हुई है, जिसको साफ करने के लिए यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लेबर्स भी नहीं भेजे। गिन के 4 या 5 लेबर्स यहाँ पे घूमते हैं, जो ऊपरा-ऊपरी सफाई करके कोने में कचरा छोड़ के चले जाते हैं। एसआई की तरफ से इंस्पेक्शंस, आरोग्य विभाग की तरफ से इंस्पेक्शंस नहीं के बराबर रहते, और अगर रहते हैं तो फिर उन्होंने ये सारी सफाई प्रशासन राज में ठेकेदारों से क्यों नहीं करवाई? बस मेरा यही सवाल रहेगा कल सभागृह में। जहाँ की विनती है कि जो आपने कहा है कि आपको इंदौर जैसा अमरावती बनाना है, उसके लिए आपको अधिकारियों को और ठेकेदारों को टाइट करना पड़ेगा, वरना तो अमरावती इंदौर नहीं बन सकता।